हेलो नीट स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक थोड़ा टेंशन में हो गए आप लोग क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के डेट अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सो डोंट वरी। हम लोग अब देखेंगे कि नीट में कुछ चैप्टर केमिस्ट्री में है जो कुछ टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग रहते होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हाइब्रिडाइजेशन, और एवरेज देखा जाए तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चन तो नीट के हर एग्ज़ाम में आते ही हैं, क्योंकि ये हर पार्ट में केमिस्ट्री से आता है, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है। तो इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी फॉर्म में देखेंगे कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। तो थोड़ा आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में देखो बेटा, जो हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड का है तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वो उसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आज एक हम फॉर्मूला फॉर्म में इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला है H = ½ V + M - C + A। तो ये एक बार देख लो, H नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एंड V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोस्टली ये सारे एटम ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाए। और C नंबर ऑफ केटायन, A नंबर ऑफ अनायन। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा अभी बताएंगे हम। तो ये अभी देखो आप, ये इस फॉर्मूला को कुछ एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये बेसिक ये टेबल देख लो, आपको सबको पता ही होगा। ये टेबल को देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे हो H जो है ना, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। आप देख सकते हो, इसे हम S से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो H = अगर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp और ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। H = अगर 3 आ रहा है तो आप देख रहे हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेन ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 4 आ रहा है sp3 टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री। 5 आ रहा है sp3d 90 डिग्री और 120 डिग्री। 6 हो sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल 90 डिग्री। 7 हो sp3dt पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हम लोग अब क्या है कि इसे देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन विथ एग्जाम्पल आपको अभी बताने वाले हैं। ये फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे यूज करना है फॉर्मूला को। तो चलो एकदम बेसिक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। CH4 हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। तो अब देखो बेटा, अब ये हम लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ½ V + M। अब देख रहे हो, यहाँ देखो कंपाउंड आइदर क्या होगा, न्यूट्रल होगा या केटायन होगा या एनायन होगा। तो यहाँ देख रहे हो CH4 पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम फॉर्मूला में जब केटायन होगा तो V + M - C यूज करेंगे, अगर अनायन होगा तो V + M + A यूज करेंगे। तो ये न्यूट्रल है तो सिर्फ V + M ही यूज करना है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि V किसका लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको पता है इस कंपाउंड में सेंटर मतलब जिसके नंबर कम हो, जैसे यहाँ कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। अब पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो कार्बन का आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2n4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब ये देखो M सिंपल है, मैच कर लो, इसमें से कोई आ रहा है, देखो H आ रहा है, कितने H 4 है, तो 4 नंबर हम यहाँ पे H करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम और भी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ओवरऑल क्या आ गया, 4 के लिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन, आप देख सकते हो sp3, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ज्योमेट्रिकल क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, इस तरह से हम, चलो ये हो गया CH4। तो ये टेबल आपको पता ही है। चलो अब इस टेबल के बेसिस पे और भी हम कुछ एग्जाम्पल, केटायन एनायन सबके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक ले लो आप CO2 का। अब CO2 में देखो, आप इसलिए ले रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो CO2 में ½ V + M, क्योंकि केटायन और एनायन नहीं है तो V + M ही यूज करना है। किसका यूज करेंगे, कार्बन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की कितनी होती है, 4। और देखो यहाँ पे मोनोवैलेंट आप सोच रहे होगे, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना। तो आप देखो मोनोवैलेंट में ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो आप इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 0 यूज करेंगे। तो ओवर क्या हो गया, 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। sp के लिए क्या है, लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग केटायन और एनायन कुछ और लिख लो आप। PCl5 का देख लो आप, PCl5 H ½ V + M। अभी भी हम लोग केटायन एनायन यूज नहीं करेंगे, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, केटायन एनायन का भी एग्जांपल बताऊंगा।
कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है। इससे आपके नीट में 3-4 क्वेश्चन तो एवरेज आते ही है, आपको सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी फॉर्म है ये। देखो नेक्स्ट हाफ वी हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कितने हैं 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, एंड मोनोवैलेंट देखो सिंपल है, हमने बताया था जो सिंगल बॉन्ड बना है वो मोनोवैलेंट होते हैं। तो एम यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन 5 है, तो टोटल कितना हो गया 5, तो दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d ज्योमेट्री फॉर्म में यहाँ देखो सामने है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इस तरह से सारे कॉर्नर पे आप ऐड कर सकते हो, सारा मैंने टेबल में बता चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल केटायन एनायन का, आप देखो आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत लोगों को, सर केटायन एनायन का एप्लीकेशन क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं NH4+, तो देखो यहाँ प्लस चार्ज है, केटायन फॉर्मूला क्या यूज करना है, हाफ V+m माइनस सी। आप माइनस सी क्यों किए, तो C मतलब प्लस चार्ज, तो प्लस मतलब किसी एटम या मॉलिक्यूल पे प्लस का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो हमें कम करना पड़ेगा ना, इसलिए माइनस सी यूज करते हैं। तो आप देखो हाफ V किसका यूज करोगे, नाइट्रोजन, सबसे कम नंबर इसी का है। 5+m आपको बता चुके हैं हाइड्रोजन मोनोवैलेंट में आता है। 4 - 1 मतलब कितना हो गया बेटा 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर होगा आपको कैसे यूज किए फॉर केटायन। नेक्स्ट एक अनायन का ले लो, फिर आपको सारे कंफ्यूजन अप्लाई कर सकते हो। अब एक नोबेल गैस का भी मैं आपको बताऊंगा कि नोबेल गैस के केस में कैसे करेंगे। फिर आपको इसके बाद हम लोग शेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर ले रहे हैं। H हाफ V+m प्लस A आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस चार्ज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उतने आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस A। तो डेट मीन्स फॉर्मूला यूज करो, सल्फर कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, और ये मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, बाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है। तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया और 2+ ऐड हो रहा है, ऐड करो दैट इज 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो कितना सिंपल है बताओ, इसे हवा में कर सकते हो, ये हवा में को क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, आप कितने भी क्वेश्चन करो। चलो एक और आपको मैंने बताया था नोबेल गैस के बारे में ना, चलो एक नोबेल गैस का देख लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। XCF4, चलो आप जेनॉन कोई भी नोबेल गैस एक्सेप्ट हीलियम, तो यहाँ देखो V+m एक्सेप्ट हीलियम, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ले सकते हो। 8 + 4 कितना हो गया, इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो मतलब 6, तो 6 मतलब sp3d2। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, आपके 3-4 क्वेश्चन तो आ ही गए नीट में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे।